हाय। तो आज जैसे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट अपनी रील में शेयर किया कि व्हाट इज़ बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या रहते हैं, उनके फीचर्स क्या रहते हैं, एंड व्हाट इज़ डिवोर्स। जैसे बहुत सारे लोग ना डिवोर्स लड़कियों को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं, मगर कभी आपने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आपने खुद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बार डिवोर्स दिया है। जब आप कोई जॉब करते हैं और एक जॉब से दूसरी जॉब में हॉप करते हैं तो आप पहली वाली जॉब को डिवोर्स देते हैं। जब आप कोई कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े को पहन पहन के आपके शरीर में वो कपड़ा फिट नहीं आता है, आपको वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता है और आप उस कपड़े को डिवोर्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिटायर कर देते हैं। ये भी एक डिवोर्स का प्रोसेस है। अगर आप कोई लिपस्टिक लगा रही हैं और आपको वो लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है, कोई नया शेड अच्छा लग रहा है, तो आप पहले वाली लिपस्टिक को छोड़ के डिवोर्स कर रही हैं। अगर आप कोई पैंट पहन रही हैं फॉर जेंट्स, अब मैं ये बात जेंट्स के लिए बोल रही हूँ, सपोज आप कोई पैंट पहन रहे हैं, कोई शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट अब आपको फिट नहीं आ रही है, शर्ट का कलर फेड हो गया है, शर्ट कॉलर से फट गई है, शर्ट का बटन टूट गया है, शर्ट कहीं जाते हुए किसी का दाग लग गया है, पैंट आपको फिट नहीं आ रही है या फिर पैंट का टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा फॉर XYZ रीजन, तो क्या आप अपने कपड़ों को छोड़ नहीं देते हैं, रिटायर नहीं कर देते हैं? तो वो भी एक प्रोसेस ऑफ डिवोर्स ही होता है। तो आप लोग क्यों एक डिवोर्स लड़की को इतनी गलत नजर से देखते हैं, जैसे उसने कोई जुल्म कर दिया हो, जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो डिवोर्स लेके? डिवोर्स कोई भी जुल्म पाप नहीं है, इट इज नॉट अ कर्स। मगर तुम जैसे लोगों ने डिवोर्स को एक कर्स बना के रख दिया है। जैसे ही आप लोगों को पता लगता है कि कोई लड़की 30, 32, 40, 35, 50 की सिंगल सोलो है, तो लोग उसे इतनी बुरी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तुमने शादी क्यों नहीं करी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं हो, तुम अकेला क्यों घूम रही हो, तुम अकेला क्यों खा रही हो, तुम अकेला क्यों शॉपिंग कर रही हो, क्यों क्यों इतने सारे सवाल करते हो, क्यों किसी की लाइफ में इतना घुसते हो आप? क्या आपको पता है किसी की लाइफ में वो कितनी जद्दोजहद से निकली होगी? अगर कोई भी लड़की बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है, तो उसके पीछे उसके कितने दर्द ही बचे होंगे, कितने दर्द समेटे को खड़ी होगी अकेली, कि वो आपको अपने दर्द नहीं दिखाना चाहती, ना दर्द बताना चाहती है, क्योंकि दुनिया में कोई किसी के दर्द नहीं समझ सकता, ना समझना चाहता है, ना समझने की उसमें इतनी क्षमता होती है। कोई भी अगर लड़की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स दुनिया को सुना रही होती है ना सोशल मीडिया पे, तो पीछे से ना 20 लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे होते हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जिसका उस बात से कोई उन क्वेश्चंस का लेना देना ही नहीं होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसे ही एक कांगड़ा की जो दीदी हैं, उनकी वीडियो देख रही हूँ सोशल मीडिया पे। बेचारी की 14 साल की शादी, पहले हस्बैंड ने पहली शादी कर रखी थी, बेचारी से दूसरी शादी करी, 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों के आधार कार्ड पे या दीदी के आधार कार्ड पे हस्बैंड का नाम ही नहीं है, तब भी दोनों बच्चों को दीदी अकेले पाल रही है। 14 साल। और वो उनका हस्बैंड जो है वो आर्मी मैन है, वो उस समय आर्मी में जॉब करता था। अगर आप सोचते हैं कि आर्मी मैन बहुत अच्छा होता है, बहुत काबिल होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, तो ये कैसे डिसिप्लिन है आर्मी का? एक आदमी आर्मी जॉब में होते हुए उसने 2 शादी कर ली और आर्मी वालों ने उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन तक नहीं लिया। मतलब ऐसे कैसे किसी आदमी में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो एक औरत के होते हुए दूसरी शादी इतने बड़ा चढ़ा के, छाती चौड़ी करके शादी कर रहा है, फिर वो दूसरी वाइफ को मार रहा पीट रहा है, उसके माँ बाप भी उसकी दूसरी वाइफ को मार रहे पीट रहे हैं। इतना सोशल शोषण हुआ है इस दीदी के साथ, सोशल शोषण समझते हो ना आप, वो हो रखा है दीदी के साथ। अब जब वो दीदी अपनी कहानी सुनाती है ना, तो बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है
कि बेचारी इतने दुख दर्द से उसने अपने 2 लड़के पाले हैं, 2 लड़के, 2 बेटियां भी नहीं है उनके, 2 बेटे हैं। इतनी इतनी बढ़िया किस्मत है। सोचो अगर उनकी 2 बेटियां होती तो बेचारी की क्या ही हाल कर देती दुनिया, क्या दुर्गत कर देती दुनिया उन दीदी की। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था दुनिया को ये समझाने का कि भाई अगर तुम्हें पता चलता है कोई लड़की डिवोर्स्ड है तो आप प्लीज उसे गंदी नजरों से ना देखें। कोई भी लड़की अपनी खुशी से मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स में भी बहुत कुछ हो रखा है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रखा है। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से ना कभी भी मतलब खुशी से डिवोर्स नहीं करेगी। क्यों ही कोई लड़की चाहेगी कि अगर उसकी शादी अच्छी खासी चल रही है, हस्बैंड के साथ अच्छा सब कुछ चल रहा है, वो अचानक से डिवोर्स कर देगी। कोई भी लड़की बिना रीजन के डिवोर्स नहीं करेगी सर जी, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। और कोई भी लड़की 1-2 साल के बाद डिवोर्स नहीं करेगी, कम से कम 10 साल के बाद ही डिवोर्स करेगी। वो 10 साल देखेगी, एडजस्ट होने की कोशिश करेगी कि भाई चलो और एक चांस, चलो एक और चांस, चलो एक और चांस। वो एक और चांस करते करते ना 10 साल बीत जाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा एडजस्ट करो, ठीक हो जाएगा, आज ही तो कल ठीक हो जाएगा, परसों नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, समय के साथ चलो, समय के साथ चलो। वो समय के साथ साथ वो ठीक नहीं होता है, वो और बिगड़ जाता है। अब लड़कियां सही करती हैं, झट से डिवोर्स कर देती हैं, बिल्कुल सही करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइम पीरियड कम है। अगर उन्होंने ये टाइम पीरियड अपना बर्बाद कर दिया जवानी किसी एक इंसान को 10 साल देकर, तो बाकी की जिंदगी वो अपना नया लाइफ पार्टनर कहां से ढूंढेंगी, वो अपनी लाइफ कब बनाएंगी, वो अपने पैरों पे कब खड़ी होंगी। अगर 10 साल किसी बेवकूफ इंसान की लाइफ को दे देंगी वो लड़कियां, तो वो अपनी लाइफ कब बनाएंगी। इट इज बेटर टू गिव अ डिवोर्स ऑन अ वेरी सर्टन फ्रेश स्टेज। 1-2 साल देखो, नहीं समझ में आ रहा है, बंदा नहीं पट रही है, भाई अपने पेरेंट्स को समझाओ कि भाई नहीं पट रही है, नहीं बन रही है, मुझे डिवोर्स चाहिए। और अगर पेरेंट्स डिवोर्स के लिए तुम्हें हेल्प नहीं करते हैं तो तुम इतनी सक्षम हो, हर जगह कोर्ट बने हुए हैं, एक पिटीशन डालो और बोलो मुझे डिवोर्स चाहिए। अपनी नौकरी उठाओ, 2-4-5 हजार का गेस्ट हाउस लो, पीजी लो, फ्रेश नौकरी शुरू करो। बहुत सारी जॉब्स हैं, बीपीओ में, सब जगह जॉब्स हैं, सब जगह समझ रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। किसी को ऐसा कोई इंसान अभी अनजान नहीं है कि किसी को ये नहीं पता कि आजकल सोसाइटी में लड़कियों के साथ कैसा दुष्व्यवहार किया जा रहा है। सबको पता है, ये घर घर की कहानी नहीं है, ये सोशल कहानियां हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली यही चल रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इट इज गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हर जगह लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, अच्छे से तंग किया जा रहा है, बहुत दुखी किया जा रहा है। आप ये ना सोचिए कि दुनिया क्या बोलेगी, 4 लोग क्या सोचेंगे। भाड़ में गए वो 4 लोग, वो 4 लोग आपको आके आपके घर में 2 रोटी नहीं देंगे, 2 कौर मुंह में नहीं डालेंगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं। अगर आप अपने घर में बीमार होंगे, आपके पास एक टाइम रोटी खाने को नहीं होगी, तो कोई भी 4 लोग में से 1 लोग आपको नहीं पूछेगा कि क्या तूने आज एक टाइम की रोटी खाई है या नहीं खाई है। छोड़ दो दुनिया की परवाह करना, ये दुनिया कोई नहीं है। कौन है ये दुनिया? कुत्ते हैं, कुत्ते हैं दुनिया, डंगर है। ये जो आपके आसपास है ना, उनको आपकी खुशी से कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपनी दुनिया खुद बनाओ, खुद की जो तुम्हारी खुशियां है। मेरी खुशी यही है, मेरी खुशी ये है, छोटी छोटी चीज लेना। कितने की है? 100-200 रुपए की है, 50-50 रुपीज के इयरिंग्स है, अच्छा मेकअप लगाना, अच्छा दिखना, ये मेरी खुशी है। कोई अगर बोले कि ये ऐसे करती वैसे करती, मेरे मुंह पे आके बोले भाई कि अगर मैं रील्स बनाती हूँ, कुछ बोलती हूँ कि तो क्या तुम्हारे लिए मैंने कुछ अगेंस्ट में बोला है? क्या मैंने तुम्हें डायरेक्टली मुंह पे कुत्ता बोला है? मैं तो सबको बोलती हूँ कुत्ता। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, तंग किया है, मैं उस इंसान को डायरेक्टली मुंह पे कुत्ता बोलती हूँ। मगर अगर तुमने मुझे तंग नहीं किया है, तुमने कभी मुझे परेशान नहीं किया है, कभी तुमने मेरे बारे में बुरा नहीं बोला है, तो तुम्हें वो कुत्ता गाली नहीं लगेगी।
तो तुम्हें वो हरामजादा गाली नहीं लगेगी। और अगर तुम उन कैटेगरी में आते हो जिन्होंने मुझे तंग किया है, मेरे बारे में बुरा बोला है, मुझे कभी हेल्प नहीं करी है, तो तुम उस कुत्ते वाले कैटेगरी में आते हो। अगर कोई लड़की डिवोर्स है, तुम्हारे क्यों मिर्ची लग रही है? तुमने कौन सी अपनी वाइफ को खुश रखा हुआ है? और तुम्हारी कौन सी बेटियां खुश हैं? तुमने भी अपनी बेटी को घर में भर भर के दे रखा है, तो दामाद के मुंह बंद है। और अगर एक दिन भी अपने दामाद या बेटी को घर में केला, सबे, संतरा या कुछ ना दो ना, तो तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी का हाल बुरा कर देगा दूसरे ही दिन, और तुम्हारी बेटी को मायके भेज देगा, जा अपने घर जाके बैठ जा। क्या हमें पता नहीं है? दामाद ऐसे हैं आजकल। अगर बेटियों के घर से माँ बाप फल फ्रूट भेज रहे हैं, ड्राई फ्रूट भेज रहे हैं, हर तीज त्योहार पे कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, कपड़ा लत्ता भेज रहे हैं, तो ससुराल वाले खुश है, तो सास खुश है, दामाद खुश है, जेठ जेठानी खुश है, सब खुश है। अगर एक किसी त्योहार पे बेटी के घर से कोई फ्रूट का टोकरा आना बंद हो जाए, मिठाई का डिब्बा आना बंद हो जाए, दामाद के लिए कपड़े आने बंद हो जाए, सास के लिए कपड़े आने बंद हो जाए, देवर देवरानी के लिए कुछ आना बंद हो जाए ना, तो तुम्हारी बेटी का जीना दुश्वार कर देंगे ससुराल वाले। क्योंकि तुम लोगों ने उनको दे दे के ना लालच दे दिया है कि भाई इसके मायके वाले तो बड़े पैसे वाले हैं, हर त्योहार पे कुछ ना कुछ देते रहते, इस बार भी कुछ आएगा। और जिस त्योहार पे नहीं दोगे ना, तो दूसरे दिन देखना बेटी को कैसे ताने मारने शुरू कर देते आपके ससुराल वाले। किसी भी लड़की की लाइफ को जज करना बंद कर दो, मैं पहली बोल रही हूं। तुमने अगर किसी भी लड़की को तंग किया, और तुमने अगर मुझे तंग किया, मेरे पास जो भी सोर्स होगा मैं वो सोर्स लगा के तुम्हारी ऐसी तैसी मार दूंगी। मेरे को जो भी सोर्स मिलेगा, मैं हाई अथॉरिटी के लिए भी जाने के लिए रेडी हूं। मेरे को अगर कोई भी ऑफिस वाला ऑफिशियल काम है, मेरे को तंग करेगा, मेरे को मिसगाइड करेगा, मुझे काम करने से मेरा मना करेगा, मैं उसकी हायर टू हाईएस्ट अथॉरिटी पे जाके उसकी कंप्लेन कर दूंगी। मैं नहीं डरने वाली। मेरे पास सारे ईमेल एड्रेस मैं निकाल लूंगी, मैं पर्सनली जाके निकाल लेती हूँ, और मैं निकाल लेती हूँ। मैं इंटरनेट पे बहुत तेज हूँ। मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हूँ अपने लाइफ में। आई एम अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। और वो भी मैंने कब सीखा था? जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। डीप डिगिंग कर लेती हूँ मैं, बहुत बढ़िया डीप डिगिंग कर लेती हूँ। अच्छे ईमेल आईडी निकाल लेती हूँ, लोकेशन निकाल लेती हूँ, सब निकाल लेती हूँ। गवर्नमेंट अधिकारियों की ईमेल आईडी निकाल लेती हूँ। बेवकूफ मत समझना मुझे, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन माई स्किल्स। मैंने अपने आप को बहुत एनहांस किया है। ये मेकअप भी मुझे लगाना नहीं आता था, ये तो अब जाके मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाती हूँ, तो मुझे धीरे धीरे मेकअप करना आ रहा है। अब थोड़ा मुझे मेकअप करने का सलीका आ रहा है। मेकअप लगा के थोड़ा सा हवा में बैठना चाहिए ताकि मेकअप तुम्हारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। नहीं तो मुझे इतना पसीना आता है। तो मुझे बस यही कहना है, और एंड में यही कहना है कि गर्ल्स, अपनी लाइफ खुद अपने हाथ से बनाओ। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ बोलेगी, बहुत कुछ बोलेगी। ये आर है, ये सी है, ये एस है, ये बी है, ये डी है, सब कुछ बोलेगी। जितने भी मैंने अल्फाबेटिक वर्ड्स बोले हैं ना, उन सब वर्ड से तुम्हें पता है कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होती हैं लड़कियों के लिए। बी से कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, एस से कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, सी से क्या होती है, डी से क्या होती है, आर से क्या होती है। मैं सोशल नेटवर्क पे नहीं बोलना चाहती, ठीक है? अपनी लाइफ खुद अपने हाथों में ले लो। तुम्हें जो सही लगता है, जिस टाइम पे तुम्हें जो सही लगता है ना, वो करो। मैं सीधा बोल रही हूँ, तुम्हें जो टाइम पे जो सही काम लगता है ना, एक्शन करना है कि मुझे अब इस टाइम पे ये वाला एक्शन लेना है, उस टाइम पे वो एक्शन ले लो। क्योंकि वो तुम्हारा सिक्स सेंस तुम्हें बोल रहा है कि अब इस काम के लिए ये वाला एक्शन लेना सही है। ले लो गर्ल्स, ले लो। वो गलत होगा, अगर वो गलत होगा तो तुम्हें सही भी तो पता लग जाएगा कि सही एक्शन क्या लेना चाहिए। लाइफ में बहुत उतराव चढ़ाव आएंगे। लाइफ इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एनीवन, ट्रस्ट मी, नॉट फॉर इवन पीएम इट वॉज अ पीस ऑफ केक। वो भी पीएम बहुत जद्दोजहद से बने हुए हैं। अमिताभ जी के लिए भी लाइफ कोई पीस ऑफ केक नहीं थी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जया बहादुरी जी भी आज अगर अमिताभ बच्चन की वाइफ है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने भी रेखा जैसी साइड चिक को अपने हस्बैंड की लाइफ में एक्सेप्ट किया, ठीक है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है
एक्टर नहीं है, फेमस पर्सनालिटी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बैठ के खुद से सोल्यूशन लो। अगर कोई तुम्हें सोल्यूशन देने के लिए रेडी है तो लो। मैं तो अपनी सोल्यूशंस प्रॉब्लम के किसी से नहीं लेती, क्योंकि मैंने जब जब किसी से अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ली है, सब ने मुझे मिसगाइड किया है। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ में कैसे काम करना है। अपनी लाइफ की डोरी, पतंग की डोरी होती है ना, और पतंग उड़ रही होती है, तो जो बेसिकली पतंग है वो आपकी लाइफ है, और पतंग की जो डोरी है वो अपने हाथ में ले लो। चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका भाई है, मम्मी है, पापा है, अच्छी बातों से एडवाइस ले लो, बट एट दी एंड आपको अपनी लाइफ कैसे चलानी है, डोरी कैसे खींचनी है, कितनी ढील देनी है, कब आपने ढील देनी है, कब आपने राइट मुड़ना है, कब आपने लेफ्ट मुड़ना है, कब आपने स्टेबल रहना है, कब आपने हवा में लटकना है, ये सब आपने खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपको अभी जॉब नहीं करनी है, नहीं मन कर रहा है, टेक अ ब्रेक, सिट एट होम, एंजॉय योर लाइफ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि हर समय जॉब करते करते रहना भी कोई इतना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो। मैं आजकल अपने आप को टाइम दे रही हूँ, मेरे को मन कर रहा है अपने आप को टाइम देने का। मैंने अभी शुरू करी थी, मैं बीमार हो गई 4 दिन में, इतनी बुरी बीमार हुई हूँ कि अब मुझे वापस जाने का मन नहीं करता। इस बीच मेरा एक अच्छा काम हो गया, गॉड ग्रेस। ठीक है, दुनिया में एक से एक बढ़ के हरामजादे हैं। आजकल कैब ड्राइवर्स हरामजादे आ गए हैं, फिर आजकल मर्डर रेप्स हो रहे हैं, दबा के हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, 14-15 साल की बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, 10, 8, 9, 4, 5, 3 साल की लड़कियों के रेप्स हो रहे हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आप अपने आप से? आप अपने आप को बिल्कुल पुलिस वाला बना के रखो। पुलिस कब आएगी कब नहीं आएगी किसको पता? कितनी दूर है पुलिस स्टेशन? अपनी पुलिस खुद बनो, अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद बनो। गर्ल्स, मैं तुमको पहले ही बोल रही हूँ, अपने पास एक अमरूद काटने वाला ना चक्कू रख लो। कोई पूछेगा चक्कू क्यों रखना, बोलना मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं फ्रूट्स काट के खाती हूँ, मुझे चाहिए। पेपर स्प्रे कब निकालोगे? छोटा पेपर स्प्रे रखो। अपनी की चेन में एक नाइफ वाला की चेन रखो। आसपास देखो आपके पीछे कौन चल रहा है, आपके आगे कौन चल रहा है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगता है, अपना रास्ता चेंज करो सबसे पहले, और क्राउड में जाओ, और अगर हो सके तो किसी शॉपकीपर की दुकान के अंदर घुस जाओ। सही बता रही हूँ, अगर तुम्हें और डर लगे ना, किसी भी दुकान के अंदर घुस जाओ और बोलो भैया मुझे डर लग रहा है, मुझे वो आदमी फॉलो कर रहा है। आपने एक शेल्टर लेना सबसे पहले। क्राउड में हो, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है 3-4 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपको कॉन्फिडेंस वाला भैया लग रहा है, कोई कॉस्मेटिक वाला है, कोई राशन वाला, कोई टिक्की वाला है, कोई कपड़े वाला है, मंदिर आता है, सब्जी वाला है, सब्जी का ठेले वाला है, सब्जी का ठेले वाले से आप हेल्प ले सकते हो यार, वो कितने लोगों को जानता है। सब्जी के ठेले वाले के पास खड़े हो जाओ, भैया प्लीज मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो जाऊं, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, मुझे आपसे हेल्प चाहिए। बोलो भाई बोलो, क्यों नहीं बोलोगी? दुनिया है, वो क्यों नहीं आपकी हेल्प करेंगे? उनके घर में भी माँ बहन है, बेटियां हैं, उनको ही पता है लड़के की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। जिनके घर में माँ बेटियां नहीं होती है ना, जिनके घर में उनके बाप अपनी माँ को मार रहे होते हैं, वो लड़के हरामजादे बनते हैं, क्योंकि वो बचपन से देख रहे होते हैं कि उनके बाप ने उनकी माँ को कैसे ट्रीट किया है, तो हम भी बड़े होकर किसी लड़की को ऐसे ट्रीट करेंगे तो हमारे ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होगा। अब पुलिस क्या कहते हैं, वो रेप का कोई एक्शन नहीं ले रही है, तुम तो ले सकते हो ना रेप का एक्शन। ब्राजील में उन्होंने क्या किया, किसी ने रेप किया एक लड़की का, पूरी पब्लिक ने पकड़ के उसके ऊपर केरोसिन पेट्रोल डाल के उसको जला दिया, मास मीडिया ने पकड़ के जला दिया। क्या करेगी पुलिस? कितने लोगों को जेल डालेगी? क्यों डालेगी? उसने 13 साल की लड़की का रेप किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है, पुलिस कोई भी सजा नहीं देगी। ज्यादा ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट दे देगी या फिर बेल दे देगी। भाई ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे तो बेल मिल रही है रेप पे। लड़कियों की इज्जत का कोई वैल्यू ही नहीं है, लड़कियां कहाँ सेफ हैं? तो आप अपनी सेफ्टी खुद करो। उठाओ अपनी लात और मारो उनकी टांगों के बीच में। उनकी बॉल्स अगर जरा से भी डंडे लगते ना, लात लगती है, उनकी आत्मा बाहर निकल के आती है बॉल्स में। उनकी गोटियों में जब चोट लगती है तो उनकी गोटियां ही तुम्हारा ना एक्शन पॉइंट ऑफ हिट होना चाहिए, जहां पे आप उनको हिट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ योर सेफ्टी।
मारो लात उनके बॉस पे और अपनी सेफ्टी बनाओ, समझी गर्ल्स। ये तुम छोड़ दो, पुलिस को मैं फोन करूंगी, 112 करूंगी, 100 करूंगी, पुलिस आएगी तो एक्शन लेगा, मैं बच जाऊंगी। हु नोस कि पुलिस कब आएगी कब नहीं आएगी। नहीं, आप वहां पर रहो, आप अपनी सुरक्षा पहले खुद करो गर्ल्स, सबसे पहले खुद की सुरक्षा खुद करो।